खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी हो चुका है। आपको बता दें कि 26 फरवरी 2006 को बेदी राम और गैंग को अरेस्ट किया गया था। गैंग के 16 लोगों को एसटीएफ ने उस वक्त धर दबोचा था, यानी कि गिरफ्तार किया था। बेदी राम और जो दूसरा आरोपी था इस मामले में, जो विधायक है विपुल दुबे, उसको उस वक्त गिरफ्तार किया गया था। बेदी राम राजभर की पार्टी से है और विपुल दुबे निषाद पार्टी से विधायक है। रेलवे की समूह घा की भर्ती का पेपर बेदी ने, गैंग ने लीक किया था पेपर। यूपी एसटीएफ ने तब बकायदा प्रेस नोट जारी किए थे। अभियुक्त नंबर 1 बेदी राम और अभियुक्त नंबर 7 विपुल दुबे दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए थे। तो कोर्ट में हाजिर होंगे। उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 का मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे। लेकिन सर, आपके विधायक हों या आपके सहयोगी मंत्री संजय निषाद, इनके भी विधायक लगातार नाम आ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष काफी हमलावर है, लगातार आप पे या उन पे निशाना साध रहा है। सवाल कि विपक्ष, समाजवादी पार्टी अगर हमलावर है तो मुझे उनके इस हमलावर पे हंसी आती है। कि उदाहरण है कि जब 2022 में गठबंधन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आपको सीट तब देंगे जब प्रत्याशी हमारे होंगे। तो उस आधार पे आज भी आप फोन करके या उनका फोटो देख लीजिए, 82 से विधायक हैं, जौनपुर 82 से जगदीश नारायण राय, समाजवादी पार्टी का टोपी झंडा गाड़ी में लगा करके हैं विधायक मेरी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी का रसीद काट रहे हैं घूम करके। आप चले जाइए मऊ, अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आप दूधराम से पूछ लीजिए, विधायक हैं मेरी पार्टी से, वो किस दल से आए हैं। आप बेदी राम से ही पूछ लीजिए ना। ये सारे लोग जो प्रत्याशी हमारे यहाँ भेजे गए हैं, तो वो अखिलेश जी और वहाँ उदयवीर जी, ये लोग सब लोगों के बीच में बैठ के ये बात तय हुई थी कि भाई हम आपको 14 सीट पर अपना प्रत्याशी देंगे, 3 आप लोग लड़ लीजिए। एक हम लोगों ने संडीला और एक शिवपुर और एक जहूराबाद, 3 अपने सिंबल पर, मतलब अपनी पार्टी के उम्मीदवार थे। एक प्रदेश अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके अलावा 14 सीटों पर प्रत्याशी उन लोगों ने भेजा है। आप उनसे बात करिए, किसी भी विधायक से बात करिए और उनके कारनामे देखिए, जो हार गए समाजवादी पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं। तो ये बात तो समाजवादी पार्टी को कहना चाहिए कि हमने 14 प्रत्याशी हमने दिया था। और जो कि एक पुराने मामले में जिस तरीके से एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है, वो पुराना मामला भी पेपर लीक का है। और अब जब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक तरफ पेपर लीक पे पेपर लीक होते हैं, भाजपा कानून बनाती है, फिर वही लोग उनकी सरकार में शामिल हैं भाजपा की, जिन पे पेपर लीक के गंभीर आरोप लगते हैं। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो पेपर लीक के संबंध में बात करते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनसे कोई पूछताछ नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को बताता है, सरकार के चरित्र को बताता है। कोर्ट ने तो गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है, योगी बाबा कब गिरफ्तार कराएंगे? क्योंकि दोनों ही शासन और सत्ता के अभिन्न अंग हैं। बहुत स्पष्ट रूप से ओम प्रकाश राजभर ने तो साफ साफ कहा कि आप नौकरी का पेपर भर दो, बाकी जुगाड़ बेदी राम कर देगा। अब ये तय करना है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधी आरोपी लोगों को वो अपने मंत्रिमंडल में रखते हैं या उनको बाहर निकालते हैं, उनको शासन सत्ता का अंग बनाते हैं उनके दल को, या उनके दल को अलग हटाते हैं। अगर आदरणीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पारदर्शी है और केंद्र के अपने सरकार के दबाव में नहीं आती, अपनी केंद्र की भाजपा के दबाव में नहीं आती है, तो निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी को इन्हें एनडीए से अलग कर देना चाहिए। क्योंकि अगर ये अलग नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं योगी जी की सरकार भी कहीं पेपर लीक में शामिल तो नहीं। विपक्ष हमलावर है। अभी आप सुन रहे थे सपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को। इस मामले में आप देखिए राजनीति तेज हो गई है, जहां एक तरफ विधायक बेदी राम और विपुल दुबे पर शिकंजा कसा जा रहा है।
संदीप और रोहित इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे दोनों ही सहयोगियों का। संदीप, ये बताइए कि जिस तरीके से ये नाम पूरा सामने आया, अभी ओम प्रकाश राजभर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और देखिए पुरानी बातों का जिक्र वो करने लगे वहां से, यानी कि लीपापोती शुरू हो गई है। संदीप, देखिए बिल्कुल स्वाति, इस पूरे मामले में अभी नहीं बल्कि शुरू से ही लीपापोती चल रही है और इस समय देखिए मैं ओम प्रकाश राजभर के घर के सामने ही खड़ा हूं, बल्कि मैं ओम प्रकाश राजभर से उनका वर्जन लेने के लिए पहुंचा भी था, लेकिन उन्होंने मिलना जरूरी नहीं समझा और उन्होंने मना कर दिया कि मैं कोई भी बातचीत नहीं करना चाहता हूं। अब देखिए मामला चाहे 2006 का हो या फिर मामला अगर 2024 का हो, मामला पेपर भर्ती परीक्षा लीक का है। यानी 2006 में जिस तरीके से रेलवे की देखिए परीक्षा जो भर्ती है उसको लीक कराने का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार भी किया था, सभी को पता है, कोई बात नहीं है, समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, लेकिन अब तो ये जो है वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ में है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर को इनके काले करतूतों की जानकारी नहीं है? विधायक बेदीराम ये कहते हैं कि मेरा नाम गलत फंसाया जा रहा है, लेकिन विधायक बेदीराम सामने आकर अपनी सफाई भी नहीं देते हैं। तो विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष आरोप लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, आप अखिलेश यादव से सवाल करिए, ये ठीक बात है, लेकिन मिला जुला के इन्होंने जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है 2006 में, आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से रेलवे भर्ती परीक्षा का जब पेपर लीक हुआ था तो जिन्होंने सपने संजोए थे नौकरी के लिए, अभी इनका नीट मामले में भी, और ये तो हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि इनका दामन जो है वो हमेशा से बहुत साफ रहा। अच्छा, अभी ओम प्रकाश राजभर की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही थी एनआई से, अभी हम सुन रहे थे उसको। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे सफाई देते हुए कि नीट मामले का कोई यहाँ पर जिक्र ही नहीं होता, यानी कि अपने आप से उन्होंने क्लीन चिट दे दी अपने पार्टी के विधायक को। वो तो कह रहे कि 2006 के मामले में अब कोर्ट जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट के ऊपर पूरा मामला डाल दिया है, यानी कि वो खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश राजभर ही तय करेंगे कि बेदीराम का जो नाम है किस मामले में। अरे नीट मामले में तो वो खुद ये कहते हुए नजर आए थे कि जहां पर भी पास कराना है मैं इतना पैसा लाता हूं, और ओम प्रकाश राजभर अपने वीडियो वाले बयान को कैसे भूल जाते हैं कि क्या भैया वो जो कॉल आता है ना, जब कॉल लेटर आ जाए तो हमको कॉल कर लेना। तो बेदीराम और उसी के साथ साथ विपुल की अगर बात करी जाए जो निषाद पार्टी के देखिए हैं, इन लोगों की मुश्किल थमने वाली नहीं है। आप मीडिया से भाग सकते हैं, लोगों से भाग सकते हैं, लेकिन आपको जवाब देना होगा। सीधी बात, अब आप जब पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होते हैं तो आप छुपते नहीं है सवालों से, बचते नहीं है मीडिया के कैमरों से, और उसमें बच रहे हैं। कैमरों से आप बच रहे हैं तो कहां जाइएगा। मेरे साथ रोहित भी मौजूद हैं। रोहित, जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, लेकिन अब सवाल ये है, जैसा कि संदीप को भी आप सुन रहे होंगे, ओम प्रकाश राजभर अच्छी तरह से इस मामले की लीपापोती कर रहे हैं, और आप शुरुआत में भी रोहित ये बात बता चुके हैं कि 18 साल से इस मामले से बचा जा रहा है, पुरजोर कोशिश की गई बचाने की, लेकिन अब नौबत यहां तक आ चुकी है। रोहित, देखिए, कानून ने जो एक आम आदमी को जब आरोप तय होता है तो बचने की कुछ सहूलियत देती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो आरोप सही है, और उसी का ये जो दोनों कुख्यात माननीय बन चुके हैं, ये लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार हाजिरी माफी का खेल कर रहे हैं। आप सोचिए ना, 18 साल पुराना मामला है कि हाजिरी माफी के नाम पे ये बाहर थे। एक तो भला हो कोर्ट का उन्होंने संज्ञान दिया और सख्ती से उन्हें अंदर करने की हिदायत उन्होंने पुलिस को दी है। अब बात कर लेते हैं इन लोगों की, राजभर कितने पढ़े हैं लिखे हैं, कितना बैकग्राउंड है, जिस तरीके से उनका सार्वजनिक बयान आता है, तो कहीं न कहीं ये भी जांच का विषय है कि ओम प्रकाश राजभर के भी दामन को यदि कुछ एजेंसियों द्वारा खंगाला जाए तो ये भी कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर सुन रहे थे, कह रहे थे, शायद आपने भी सुना हो, उनकी प्रतिक्रिया आ रही थी जब एनआई के पत्रकारों ने बेदीराम, जिस तरीके से बार बार बेदीराम का नाम सामने आ रहा है, बेदीराम को उन्होंने सपा का आदमी बता दिया। ये बड़ी अपडेट है, पल्ला झाड़ चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। लेकिन उनको ये भी जवाब देना चाहिए, ठीक है वो सपा के आदमी थे, लेकिन आज की तारीख में वो किसके साथ हैं, क्या आपको मालूम नहीं था? क्या आपने किसी को यदि टिकट दिया है तो बिना उसकी हिस्ट्री देखे, बिना ये जाने कि वो हिस्ट्री सीटर रहा है, जौनपुर में कितने उसके ऊपर मामले हैं, बिना ये जाने सुने आप कैसे किसी को टिकट दे सकते हैं?
तो आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वो जो दामन में छींटे पड़े हैं वो कहीं न कहीं आपके चेहरे पे भी दिख रहे हैं। ये बात अलग है कि तमाम नेता बेशर्मी से उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कीजिए, लेकिन जनता संदीप, आप खुद उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और इससे पहले भी आपने कोशिश की, लेकिन भारत समाचार के कैमरे से बचते बचाते घूम रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, बातचीत करना नहीं चाह रहे और कह रहे हैं कि जितने भी विधायक उनकी पार्टी से थे वो ज्यादातर सपा के लोग थे और उनको हमने अपनी पार्टी से लड़वाया, अपने सिंबल से लड़ाया, यानी कि सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर थोप दिया, पूरी गेंद उनके पाले में फेंक दी गई। देखिए स्वाति, मैं इस वक्त भी ओम प्रकाश राजभर के आवास पर खड़ा हूं, अभी मैं अंदर भी गया था और ओम प्रकाश राजभर बैठे हुए थे, अकेले बैठे थे। जब उनसे कहा गया कि मिलना चाहते हैं तो उन्होंने कैमरे से देख के साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता हूं और अभी मेरे सामने से ही वो अपनी गाड़ी पर बैठकर यहां से हूटर बजाते हुए निकल गए। लेकिन देखिए जवाब देना होगा, कितना भागेंगे। देखिए उन्हीं की पार्टी का विधायक है तो बल्कि उनको अपनी पार्टी के विधायक के खिलाफ खुद जांच करानी चाहिए। मायावती का वो किस्सा सभी को याद है, जब अपने विधायक सांसद को बुला के पुलिस बुलवा के उनको जेल भिजवा देती थी, उसके पीछे उनका कोई भी दिमाग काम करता हो लेकिन कार्रवाई करती थी। अब देखिए ये पूर्ण रूप से पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड है। बेदीराम कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, देखिए ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। टीटी रहते हुए इसने किस तरीके से रेलवे की भर्ती परीक्षा बोर्ड को लीक कराया, किस तरीके से करोड़ों की जो इसने संपत्ति बनाई है, इस पर जांच होनी चाहिए। और आप समझिए कि एक पार्टी के सिटिंग विधायक हैं लेकिन भागे घूम रहे हैं। अरे सामने आइए, आप जवाब तो दीजिए। अगर मीडिया किसी तरीके के आपसे सवाल करती तो आप उसका जवाब दीजिए कि जो भी जांच होगी हम कोर्ट में सामने पेश होंगे, ये सभी झूठ है। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, ये तो सपा का विधायक था, आप सपा से सवाल करिए। कमाल करते हैं ये। अरे जब आपकी पार्टी में वर्तमान में, या तो आप उसको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दीजिए कि जब तक इस मामले में इस आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक मैं बेदीराम को अपनी पार्टी में नहीं रखूंगा। लेकिन वही है कि इनको चाह भी चाहिए है और राह भी चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बेदीराम करोड़ों के मालिक हैं तो फाइनेंस जो होता होगा, जो पैसा होता होगा, वो कहीं ना कहीं टुकड़ों में देखिए बटता जरूर होगा। तो ओम प्रकाश राजभर भी सवालों से भाग रहे हैं, बेदीराम भी सवालों से भाग रहे हैं, लेकिन जब इस मामले में सवाल उठते हैं तो ये उन्हीं को ही कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आते हैं। और मुझे लगता है देखिए इस मामले में बेदीराम के ऊपर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाराबंकी में इनके ऊपर जमीन घोटाले का आरोप है, बड़े गंभीर आरोप इन पर लगे हैं जिनका जिक्र लगातार हो रहा है। और देखिए रोहित भी मेरे साथ मौजूद है, रोहित से भी जानकारी लेना जरूरी होगा। रोहित, जिन बेदीराम और विपुल दुबे का जिक्र हो रहा है, बताया जा रहा है कि गैंग इन दोनों के ही गैंग के जो मामले हैं 9 केसेस दर्ज हैं इन लोगों के, मतलब संदीप भी जिक्र कर रहे हैं, बड़े गंभीर आरोप इन पर लगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई से अभी तक ये बचते आए। 2006 में गिरफ्तारी जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद भी पैसे के बल पर ये लोग आगे बढ़ते चले गए। कि हमने पहले ही कहा था कि जिस तरीके से कानून सहूलियत देती है, ये लोग उसी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक प्रक्रिया है हाजिरी माफी की। कोई भी व्यक्ति यदि कोर्ट में उसकी पेशी होती है, नहीं हो पाता है, तो अपने अधिवक्ता के माध्यम से वो हाजिरी माफी लगा देता है। कोर्ट मानती है कि भाई कोई समस्या होगी, बीमार होगा, घर में शादी ब्याह होगा, किसी कारण वो नहीं आ रहा है, और ये लोग 18 साल से लगातार हाजिरी माफी लगा रहे हैं। तो कैसे नहीं, किसी भी चीज की एक हद होती है हाजिरी माफी की। और तमाम इस तरीके के तमाम जो केस हैं, इनको कभी पैसे के दम पे, कभी कानून में कुछ खामियां होती हैं उनको माध्यम बना के, कभी कुछ सहूलियत होती है उसको ढाल बना के ये लोग लगातार बेजा इस्तेमाल करते हैं। और अब ये पूरा सवाल खासकर ओम प्रकाश राजभर के पूरा पिछले 15-20 दिन से इनकी प्रतिक्रियाओं को देखें तो राजनीति पे ही उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या चाल, चेहरा और चरित्र है राजनीति का। 3 चीजों को देखिए। पहला, उनका एक बयान जो आता है कि आप नौकरी कीजिए के लिए आपका कॉल लेटर आता है तो आप हमारे विधायक से संपर्क कर लीजिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? दूसरे, फिर आप कह रहे हैं कि वो सपा में थे, यानी सपा में किसी ने कोई गलत काम किया है तो आप उसको टिकट दे देंगे तो आप मान के चलेंगे कि आप सपा के थे। जाहिर है इससे साफ साफ ये साबित होता है, यानी अगर उन्होंने पाप किया है उस पर आप मुहर लगा रहे हैं कि पाप नहीं पुण्य है। तो जब उनके पापों पे आपने टिकट दे के पुण्य का मुहर लगा दिया तो आप कैसे भाग सकते हैं? यानी सीधे अगर कहा जाए तो दोहरा चरित्र दिखला रहे हैं ये तमाम आज के राजनेता जो है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी राजनीति किधर जा रही है, और उसके बावजूद भी ये चुनाव में खड़े होते हैं और हम आम जनता इन्हीं को ही अपना माननीय चुनते हैं।
और जाहिर है जब ऐसे लोगों को हम मानने चुनेंगे हर चीजों से उठ के, उस चुनाव के समय हम देखेंगे अरे ये मानने तो हमारे जाति विराट के भले चाहे कितने कुकर्म किए हैं, तो ऐसी चीजें फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल रोहित और संदीप यही है कि योगी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उधर से विपक्ष से भी मांग लगातार उठ रही है कि इनको सस्पेंड किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। ये वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। संदीप, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है स्वाति, आप विश्वास मानिए अगर कोई एक छोटा सा क्राइम कर देता है तो उसकी पुश्तें बीत जाती हैं जमानत करवाने में। आप भर्ती जो परीक्षा को लेकर लीक मामले में योगी सरकार ने सख्त कानून बनाया है, लेकिन आप देखिए बेदी राम से कोई पूछताछ ही नहीं हुई। यहाँ तो गाड़ी लड़ जाती है तो पुलिस वाले घर पर पूछताछ करने के लिए चले आते हैं। जिस तरीके से पूरी एक ये कहा जा सकता है कि इस मामले में कितनी किरकिरी हुई है, लेकिन ठीक है, एक बड़ी अपडेट इस वक्त इसी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बेदी राम को लेकर ओपी प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। ओपी राजभर ने बेदी राम को समाजवादी पार्टी का आदमी बताया, यानी कि सपा का आदमी बताया। बेदी राम से ओम प्रकाश राजभर ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि सपा ने अधिकतर आदमी मेरे सिंबल से लड़वाए थे। ओपी राजभर को अभी आप सुन रहे थे और उनका कहना है कि बेदी राम के मामले में कोर्ट अपना लगातार काम कर रही है। बेदी राम कोर्ट जा रहे थे या नहीं, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है और सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि पल्ला झाड़ चुके हैं बेदी राम को लेकर ओम प्रकाश राजभर। अगर कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट में हाजिर होंगे। उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 का मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे। कि विपक्ष समाजवादी पार्टी अगर हमलावर है तो मुझे उनके इस हमलावर पे हंसी आती है। कि उदाहरण है कि जब 2022 में गठबंधन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आपको सीट तब देंगे जब प्रत्याशी हमारे होंगे। तो उस आधार पे आज भी आप फोन करके या उनका फोटो देख लीजिए, 82 से विधायक हैं, जौनपुर 82 से जगदीश नारायण राय, समाजवादी पार्टी का टोपी झंडा गाड़ी में लगा करके हैं विधायक मेरी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी का रसीद काट रहे हैं घूम करके। आप चले जाइए मऊ, अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आप दूधराम से पूछ लीजिए, विधायक हैं मेरी पार्टी से, वो किस दल से आए हैं। आप बेदी राम से ही पूछ लीजिए ना। ये सारे लोग जो प्रत्याशी हमारे यहाँ भेजे गए हैं, तो वो अखिलेश जी और वहाँ उदयवीर जी, ये लोग सब लोगों के बीच में बैठ के ये बात तय हुई थी कि भाई हम आपको 14 सीट पर अपना प्रत्याशी देंगे, 3 आप लोग लड़ लीजिए। एक हम लोगों ने संडीला और एक शिवपुर और एक जहूराबाद, 3 अपने सिंबल पर, मतलब अपनी पार्टी के उम्मीदवार थे। एक प्रदेश अध्यक्ष, एक राष्ट्रीय महासचिव, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसके अलावा 14 सीटों पर प्रत्याशी उन लोगों ने भेजा है। आप उनसे बात करिए, किसी भी विधायक से बात करिए और उनके कारनामे देखिए, जो हार गए समाजवादी पार्टी का झंडा लेके घूम रहे हैं। तो ये बात तो समाजवादी पार्टी को कहना चाहिए कि हमने 14 प्रत्याशी हमने दिया था और जो सिंबल सिर्फ भारतीय समाज पार्टी का है। चुनाव आयोग की नियमावली में जो है, जब वो हमारे सिंबल से जीते हैं तो हमारी पार्टी के विधायक कहे जाएंगे, लेकिन वो प्रत्याशी किसके आए ये समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए। तो अभी आपने सुना, जब दामन पर खुद दाग लगे, जब